Assalamualaikum, dear students. Welcome to grade 9. This is your physics teacher मोहम्मद अवैस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो लेक्चर नंबर 17 है, एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आज जो टॉपिक है वो है मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फोर्थ पार्ट। तो आज की वीडियो से पहले जो 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनमें हमने मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ही डिस्कस किया है, जिनमें पार्ट बाय पार्ट जो है हमने उनको ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। तो आज जो है फोर्थ पार्ट है और लास्ट पार्ट है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का, और इसके बाद जो है कल से फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं फिर। Geothermal energy. In the some parts of the world, the earth provides us hot water from. अच्छा, अब दुनिया के कुछ हिस्सों में जो ज़मीन है वो हमें हॉट वाटर प्रोवाइड कर रही है, गर्म पानी मुहैया कर रही है। अच्छा, अब जो हॉट वाटर है, जो गर्म पानी है, वो हमें कैसे मिल रहा है, किन ज़राए से मिल रहा है, उन चीज़ों को अगर देखा जाए तो पहला जो है वो ग्लेशियर्स है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो है हॉट स्प्रिंग्स है। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों को डिस्कस जो है वो हम अभी डिटेल में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द मैग्मा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि भाई मैग्मा क्या है, डिफाइन करो, या व्हाट इज़ द मैग्मा। तो देयर इज़ अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। ज़मीन के अंदर एक गर्म लावा होता है, मोल्टन पार्ट, एक लिक्विड फॉर्म में, एक मोल्टी फॉर्म में जो है एक लिक्विड होता है जिसे हम मैग्मा का नाम देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो आपने इसको ऐसे ही कोट करना है। अब नेक्स्ट देखिए। अच्छा, water reaching close to magma change to steam due to high temperature of the magma. This is called geothermal energy. अच्छा जी, अब अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है या वैसे पूछता है कि भाई जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो ये चीज़ जहन में रखें कि जो हमारे पास मोल्टन फॉर्म है, अभी जो मैग्मा को हमने डिस्कस किया है, पहली बात ये कि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब अगर मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो मैग्मा के पास से पानी को गुजारा जाता है। जैसे ही वाटर उसके पास से गुजरता है तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द मैग्मा जो वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब जो वाटर का स्टीम में चेंज होना ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ द मैग्मा, इसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। और वैसे इस चीज़ को ज़हन में रखिए, जियोथर्मल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स जियो एंड थर्मल। जियो मीन ज़मीन एंड थर्मल मीन हीट, कि ज़मीन के अंदर हीट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हम उसे जियोथर्मल एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं जियोथर्मल वेल क्या होता है। अच्छा, a geothermal well can be built by drilling deep near hot rocks at a place where magma is not very deep. अच्छा, अब कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर जो मैग्मा है वो ज़्यादा डीप नहीं है। अच्छा, अब मैग्मा डीप नहीं है तो उससे हम एनर्जी को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ड्रिलिंग वाटर। हम पानी को ड्रिल करते हैं ज़मीन में एक पाइप के थ्रू, और वो जो पाइप है वो उस मोल्टन फॉर्म ऑफ जो मैग्मा है उसके पास से गुजरता है। अच्छा, अब जो पानी उसके पास से गुजरता है तो उसमें क्या क्या तब्दीली आती है उसको देखते हैं। कहते हैं वाटर इज देन पुश्ड डाउन इनटू वेल, द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर एंड चेंज इनटू स्टीम। कि भाई जब हम जैसे पानी को उसके पास से गुजारते हैं तो जो लावा है, जो मैग्मा है, वो वाटर को इतना ज़्यादा हीट कर देता है कि वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो जाता है। अब जैसे स्टीम में चेंज होता है तो फिर हम जो है उसे एनर्जी हासिल कर लेते हैं। इट एक्सपैंड्स एंड मूव अप टू द सरफेस। The steam can be piped directly into houses and offices for the heating purpose, or it can be used to generate electricity. अच्छा, अगर आप इसको ज़रा ऐसे देखें कि फॉर एग्जांपल इस पिक में देखें अगर आप, कि हमारे पास ये जो है कोल्ड वाटर को हमने ड्रिल किया है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो मैग्मा है ये ज़्यादा जो है वो डेप्थ में नहीं है, बल्कि नियर टू द सरफेस, सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब है। तो जैसे ही हम पानी को ड्रिल करेंगे तो ये ठंडा पानी जब ज़मीन ज़ेरे ज़मीन, ठीक है, डेप्थ में जाएगा तो आपके पास ये जो मैग्मा इस वाटर को हीट कर देगा। अच्छा, अब जैसे ही वाटर हीट होगी तो यहाँ से आपके पास ये जो हॉट वाटर है इस पाइप के थ्रू एक स्टीम में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही स्टीम में शिफ्ट होगा तो आगे जो हमने ये पावर प्लांट एडजस्ट किया है जिससे हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल पावर स्टेशन ये एक तरह का जियोथर्मल पावर स्टेशन है कि जिसमें हमने जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, कि हम बायोमास से एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, पहली
पहली चीज इस चीज को ज़हन में रख ले कि बायोमास मीन वेस्ट मटेरियल्स। अभी हम देख लेते हैं, कहता है बायोमास इज अ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्न्ड एज अ फ्यूल। कि एनिमल के या प्लांट्स के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हम उसको बर्न करने के बाद उसको बर्न, ठीक है, तो उससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो अब हमारे पास जो नेचुरल गैस है, सुई गैस है या और डिफरेंट जो सोर्सेज ऑफ गैसेस हैं, इससे पहले जो है या बिल्कुल जो है वो कायनात के आगाज़ पे जैसे हमारी ज़िंदगी का इब्तिदा हुआ था, आगाज़ हुआ था, तो हमने जो है एनर्जी के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए थे और उनमें सबसे बड़ा एक मेजर सोर्स जो था वो एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। बायोमास से एनर्जी का हसूल था। तो अभी भी आप ऐसे एरियाज़ में अगर हम जाएं जहां पर हमारे पास नेचुरल गैस के सोर्सेज मौजूद नहीं हैं, तो वहां पर जो एनर्जी का मेजर सोर्स है वो अभी तक बायोमास है, ठीक है। तो हम बायोमास से एनर्जी को हासिल कर रहे होते हैं। आगे देखते कहता है अदर फॉर्म ऑफ द बायोमास आर गार्बेज, फार्म वेस्ट, शुगर कैन एंड अदर प्लांट्स, ठीक है। These wastes are used to run the power plants. Many industries that use the forest products get half of their electricity by burning bark and other wood waste. कहता है बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस है ही इन्हीं चीज़ों पे है कि बायोमास से वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनका ज़्यादा डिपेंड करती हैं बायोमास से एनर्जी को हासिल करती हैं। और वो बायोमास में क्या यूज़ करती हैं, वो वुड वेस्ट यूज़ करती हैं। लकड़ियों का जो हमारे पास जो प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है उसको जलाने के बाद वहाँ से वो एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं और उससे हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। Biomass can serve as another energy source, but problem are there in its use। अच्छा, हम बायोमास को इस्तेमाल तो कर लेते हैं, इसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि when animal dungs, dead plants and dead animals decompose, they give off a mixture of the methane and carbon dioxide। कि जब हम इनको जलाते हैं, चाहे वो आपके पास वो एनिमल डंग्स हैं, चाहे वो वेस्ट मटेरियल्स ऑफ द प्लांट्स हैं, तो जब इनको हम बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर लेती है। इसका मतलब ये है कि भाई जहाँ पर हम बायोमास सोर्सेज को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल कर रहे हैं, वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी को भी नो डाउट कि हमें मिल रही है, हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी एक पॉल्यूटेड मटेरियल क्रिएट कर रहा होता है, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट हो रही होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आपको समझ आ गई होगी। आप इस एक बायोमास पावर प्लांट जो है आप इसमें देख लें कि बायोमास प्लांट यूजिंग द एनिमल डंग्स, कि यहाँ पर एनिमल डंग्स को यूज़ करने के बाद जो है हम एक बायोमास इस के थ्रू एनर्जी हासिल कर रहे हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को देखना चाहें तो पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 फिजिक्स पेज नंबर 132 पे ये टॉपिक जो है वो इजीली अवेलेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं awaystar867@gmail.com। जाने से पहले फिर वही बात, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, स्टे होम स्टे सेफ, और आखिर पे वही बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।